हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम ऐसा बन चुका है कि हमें अब 20 साल पढ़ने के बाद भी ये पता नहीं होता कि हमने कौन से फील्ड में जाना है और आगे क्या करना है। कोई क्रिएटिविटी नहीं रह गई इस एजुकेशन सिस्टम में हमारे, और हमें सिर्फ वही रटा लगाया जाता है मखसूस किताबों का कि जी ये पास करो और आप लोग अच्छी जॉब हासिल कर लोगे। आजकल वैसे भी तालीम जो है ना, मेरा ख्याल है वो सिफारिश और पैसों के ज़रिए हासिल की जा सकती है। स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि हम लोगों ने किस फील्ड में जाना है, हमने लाइफ में क्या करना है। मतलब पहले तो इसका मतलब है एजुकेशन सिस्टम में ये पढ़ाने की ज़रूरत है कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है, या अगर वो पढ़ा रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट किस में, इंटरेस्ट देखा जाएगा बच्चे का कि बच्चा किस में जाना चाहता है, किस में काबिलियत है, सलाहियत कौन सी चीज़ है। एक गॉड गिफ्टेड चीज़ तो हर एक किसी को मिली होती है, तो क्यों ना उसको सिर्फ वहीं तक पढ़ाया जाए और वही चीज़ सिखाई जाए। सपोज है अगर कोई आर्ट का स्टूडेंट है और वो आर्ट बहुत अच्छी है, उसके हाथ में आर्ट बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है, तो क्यों ना उसको वो सिर्फ उसी फील्ड तक महदूद कर दिया जो उसका शौक भी है और जिसमें वो सलाहियत भी है। तो मेरा ख्याल है कि इस हिसाब से तो वो बहुत वो आगे जाएगा ज़िंदगी में अपनी फील्ड के साथ। 20 साल पढ़ने के बाद भी अगर हम लोग कोई एप्पल जैसी कंपनी नहीं बना सकते, अमेज़ॉन जैसा हम लोग सिस्टम नहीं बना सकते, या जितनी भी हम लोग बाहर के इस वक्त ऐप्स और ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, अगर नहीं बना सकते तो 20 साल हमने पढ़ा किया फिर? इसका तो मतलब है फिर हमारी पढ़ाई में इशू है ना, बनाने से तो नहीं मसला है इसका। वो चीज़ जब उस हिसाब से पढ़ाई नहीं गई तो हम लोग फिर कैसे करेंगे। यहाँ पे एक डिग्री करने में आपको 50 या 60 किस्म के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं डिफरेंट तरह के, और फील्ड आपकी कौन सी है। सपोज अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं तो आप लोगों को केमिकल इंजीनियरिंग में आपको साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी पढ़नी पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल भी पढ़नी पड़ेगी। अगर ये हम लोग ज़्यादा करें मैकेट्रॉनिक्स है, इस तरह सारी फील्ड जो है ना इस तरह लेट करती हैं। और जब उनसे रीज़न पूछी जाती है कि हमने तो स्पेशल चूज़ की है एफएससी के बाद, अपने 12 ग्रेड के बाद कि हमें ये फील्ड पढ़नी है, हमने बड़े इसके लिए खातिर मेहनत की है, तो देन हमें फिर वो बाकी क्यों फील्ड पढ़ाई जा रही है। मकसद तो कोई नहीं ना बनता। यहाँ तलीमी निज़ाम ऐसा है कि आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के दर्जे रखे गए हुए हैं कि जी ये स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ये इस, और उन यूनिवर्सिटी का देखें तो जो ये यूनिवर्सिटीज़ क्लेम करती हैं कि हम लोग बहुत अच्छी आपको तालीम देंगे, वो देखते हैं कि उनमें आप देखेंगे कि कोई आज तक कोई इंटरनेशनल लेवल की प्रोडक्ट नहीं बना सका, ना कोई कंपनी वो स्टैंड कर सका। क्यों? हाँ, ये ज़रूर होगा कि किसी इंटरनेशनल कंपनी में वो मैनेजर लेवल की या कंपनी मैनेजमेंट की जॉब ज़रूर कर रहा है, और अगर जॉब करना ही मकसद है तो फिर जॉब करना सिखाया जाए बच्चे को, जो कि ऑलरेडी हो रहा है। तो अगर आपने जॉब ही करनी है तो मेरा ख्याल है ये फिर आपको 20 साल जो स्टडी करना है ये छोड़ देना चाहिए, कोई और काम कर लेना चाहिए। आप भी ऐसा करो, ये 20 साल वही आप किसी गेम को दो, आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है कि आप इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर बनो, अच्छी खासी मेहनत करो, उसके लिए ना कोई स्टडी की ज़रूरत नहीं है आपको, और बाद में आपकी जो वर्थ है वो $1 मिलियन में हो जाएगी। तो लाइफ ईजी या सेट है आपकी, क्योंकि स्टडी के बाद भी अगर आपने पैसा ही कमाने के लिए जॉब ही करनी है तो फिर पैसा कमाना सीखिए ना। इसका मतलब है फिर आपको बिजनेस सीखना चाहिए। बिजनेस सीखेंगे तो ये किताबें काम नहीं आएंगी कि फ़लाँ राइटर की मॉरिस मोनो या ग्राहम बेल ने फ़लाँ इजाद की, इसके लिए कोई उनको ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ाने की। देखा होगा आपने कि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में जो CSS कर लेता है उसको दुनिया का कह लें कि ज़हीन तरीन इंसान समझा था, लेकिन ज़हीन तरीन इंसान समझने के बावजूद भी वो उसने ना कोई ऐसी कंपनी खड़ी की होती है या कोई ऐसा सिस्टम बनाया हो जो कि इंटरनेशनल लोग बना रहे हैं, जो गोरे बना रहे हैं या चाइनीज़ या जूश पीपल जो इसराइल वगैरह बना रहे हैं, तो वो ज़हीन तरीन होने के बावजूद भी वो सिस्टम नहीं बना सका। एजुकेशन पढ़ाई इसलिए गई है हमें कि हम लोग क्रिएटिव काम करें। क्रिएटिविटी जब नहीं आएगी, क्रिएटिविटी मतलब कोई चीज़ एक पैदा करना, हमारा ये मकसद होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ ऑलरेडी बनी हुई है उसमें एडिशन कर लेते हैं। आज तक मैकेनिकल इंजीनियर है, वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एक भी मशीन ऐसी नहीं बना सका कि जो यहाँ पे पाकिस्तान में या इंटरनेशनल लेवल पे आप लोग यूज़ कर सकें या जो आपका काम आसान कर सकें। लाइक रोबोटिक मशीन, लाइक जो एयर जेट मशीन्स होती हैं कपड़ों के लिए यूज़ होती हैं, सारी आप लोग तो इंपोर्ट करवाते हैं ना। यहाँ के मैकेनिकल इंजीनियर फिर कर क्या रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाया क्या जा रहा है मैकेनिकल इंजीनियर का, अगर वो मशीन नहीं बना सकता, उसका आइडिया जनरेट नहीं कर सकता, पैसे की कमी है या अगर गुर्बत है, जो भी है, अगर पैसा ही कमाना तो उसको फिर बिजनेस करना सिखा दें। बिजनेस मैनेजमेंट में क्या होगा कि वो दूसरी जो इंटरनेशनल लेवल के उनके साथ बिजनेस कम से कम ट्रेड तो कर सकेगा। तो जब वो अच्छे से कर सके तो इसका मतलब हमारे मुल्क को फायदा होगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम से तो हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ किताबों के बिजनेस खड़े हैं, टीचिंग के बिजनेस खड़े हैं, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस खड़े हैं, क्योंकि धंधा बन चुका है अभी सारा एजुकेशन सिस्टम। कॉलेजेस गली गली में स्कूल्स हैं, लेकिन आप लोगों को सिखाया क्या जा रहा है कि बच्चे को सिखाया जा रहा है सिर्फ प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के आना है, ऐसे खड़े होना है, ये करना है, वो करना है, जिनका ज़िंदगी में कोई लेना देना नहीं है। बाद में ये सारी चीज़ काउंट क्या होती है जी कि आप कितने अमीर हैं। अमीर में आपका ना तो कोई लोग देखेंगे कि डिग्री कौन सी है, ना आपके बैठने का स्टाइल देखेंगे, ना कुछ और देखेंगे, आपको जस्ट पैसा देखेंगे। तो इसका मतलब क्या, मोस्ट प्रायोरिटी जो
जो है टॉप प्रायोरिटी है वो है आपका पैसा। तो पैसा, या फिर उन्हें पैसा कमाना ही सिखा दो, पैसा कमाना में वो सिखाती नहीं। मेरे ख्याल से ये तो हम हो गया हमारा मसला। मेरे ख्याल से अगर हमें एजुकेशन सिस्टम बदलना है, ठीक है, इसी को बेहतर करना है, तो हम लोग ये कर सकते हैं उसमें कि आपको लाजमी एक ऐसी बुक पढ़ाई जाए जिसका जो रियलिटी बेस्ड हो, जिसमें का आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम हो। लाइक आप लोग कैसे किसी से कैसे बात करनी है, और उसके क्या टोटल इसकी प्रॉपर एक बुक होगी। आप बच्चों को स्टार्ट से कोई ऐसी स्किल साथ साथ लेके चले जो उनमें डेवलप हो। लाइक आप मनी मैनेजमेंट क्या हो सकती है, बिजनेस कैसे किया जाता है, कंपनी मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट, कोई भी बिजनेस, किसी भी तरह का प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है, कोई भी चीज़ बनाई कैसे जा सकती है, लोगों को कैसे डील किया जाता है। मेरा ख्याल है ये स्किल, मार्केटिंग स्किल, जो कि बहुत बड़ा एक स्किल है, ये थोड़ा सा हाथ सिखाना चाहिए, ताकि वो अगर सपोज अपनी पढ़ाई में वो नहीं आगे जा सकते तो उनके पास कोई ना कोई तो स्किल तो हो ना। ये देखे नहीं कि एक डिग्री का पेज और बस वो लेते फिर दूसरी कंपनी में, और जो कंपनी भी कौन सी है जिसमें जो 8वीं पढ़े पास ने वो खड़ी की होती है। अगर एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलना ही नहीं है, अगर यही रहना, तो मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट को मैं नसीहत करना चाहता हूँ कि आप खुद से लाजमी अपने आप पर वर्क करें, ना कि इन अदारों पर डिपेंडेंट रहें जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जिनके बहुत हाई मेरिट रखे हुए हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के 95%, 90% एग्रीगेट रखा हुआ है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और है जिनमें इंजीनियरिंग का लेवल बहुत हाई है, लेकिन उन यूनिवर्सिटी का देखें कि फीसेस इतनी हाई देने के बावजूद भी आप लोग कुछ बन के नहीं निकल सकते। वही लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, आप सारी ज़िंदगी वही आपकी ज़िंदगी में लूप लग जाती है, और वही उसी जॉब में आप सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, जो कि एक यूजलेस हो जाता है ना इंसान। स्टूडेंट को यही एडवाइस करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग साथ कोई और बुक्स पढ़ें जो सिलेबस में नहीं है, जो स्कूल और कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती, जो इन्फ्लुएंसर्स की बुक्स होती हैं वो आप स्टडी किया करें। उनमें आपको मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी ऑफ मनी, थिंक एंड ग्रो रिच अच्छी बुक है, और इसके अलावा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू टॉक टू एनीवन, और 48 लॉज ऑफ पावर। ये मतलब इस तरह की काफ़ी बुक्स हैं, ये लाजमी पढ़ा करें, अपने सिलेबस में, अपनी रूटीन में शामिल करें, बेड के साथ रख लिया करें, और इनका आप अपनी लाइफ में इम्पैक्ट देखिएगा कि आपकी टोटली लाइफ चेंज हो जाएगी। आप लोग देखेंगे कि आप थोड़ा और तरीके से सोचना शुरू कर देंगे। हाँ, और अगर आपने 20 साल इसी स्टडी को लगा देने हैं तो मेरा ख्याल है इससे कहीं अच्छा आप क्या करें, आप किसी स्पोर्ट्स में चले जाए, स्टडी ना करें, स्पोर्ट्स में चले जाए, या फिर आप क्या करें, कोई ठेला शेला लगा लें, थिया शेला लगा लें, और उसमें उसको काम दें। 10-15 साल आप क्या करोगे, आप लोग फ्री हो जाओगे, बाद में नीचे बंदा रखो, स्कूल से जेल लाइफ, बिजनेस या फिर कोई स्टैंड कर लो, इससे अच्छा है, इस तलीम से अच्छा है।